गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स में। और आज जो है एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है पंचायती अकाउंट असिस्टेंट की, तो उसका आज 7वां पार्ट जो है वो हम लेकर आए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज जो है उसको लेकर पंचायती राज एक्ट जो है 1989 का, जो कि जम्मू कश्मीर के पंचायती राज एक्ट से रिलेटेड है, उसके ऊपर 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। आंसर्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मैं पिन करके डाल दूंगा, तो आंसर्स आप वहां से देख सकते हैं। पर क्वेश्चन सुनने के बाद खुद अटैम्प्ट कीजिए। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में अपने आंसर डालिए और उसके बाद आप कंपेयर कीजिए मेरे दिए गए आंसर्स के साथ, और देखिए आप कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन अभी गलत कर रहे हैं, कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको, किस लेवल तक आप पहुँच चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत कैन बी डन बाय पासिंग द रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ। तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की जो पंचायत है उसको हल्का पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी पंचायत है, वो अपना अपना नाम भी रख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर की जो पंचायत है उसको हल्का पंचायत का नाम दिया गया है डिफरेंशिएशन के लिए। तो पूछा गया है कि जो हल्का पंचायत की जो सरपंच और नायब सरपंच है, अगर इनको रिमूव करना हो तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन जो है वो आपको पास करना पड़ेगा। तो कितनी मेजॉरिटी ऑफ पंचीज से वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ताकि हम सरपंच और नायब सरपंच अगर कुछ मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो उनको रिमूव किया जा सके। तो आपके ऑप्शन है कि 2/3 मेजॉरिटी से पंचीज़ की, 2/3 मेजॉरिटी से टोटल नंबर ऑफ़ पंचीज़ की, या फिर टोटल नंबर ऑफ़ पंचीज़ की 1/3 मेजॉरिटी से, या फिर टोटल नंबर ऑफ़ पंचीज़ की 1/4 मेजॉरिटी से। अगला क्वेश्चन है कि फिलिंग पोस्ट ऑफ वैकेंसीज इन हल्का पंचायत वेन एवर अ वैकेंसी अकर्स बाय द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ पंच और सरपंच। तो अगर सरपंच और पंच जो कि वर्किंग कर रहे हैं और अचानक से अगर उनकी डेथ को लेकर या उनके रेजिग्नेशन को लेकर अगर वो पोस्ट वैकेंट पड़ जाती है, तो कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाना ज़रूरी है इस एक्ट के अंदर। तो ये आपको बताना है ताकि वो वैकेंसी जो है वो दोबारा से फिल की जा सके और वर्किंग जो है पंचायत की वो स्मूथली कंडक्ट हो सके। ऑप्शन ए है विद इन अ वीक यानी हफ्ते के अंदर, ऑप्शन बी है 6 महीने के अंदर, ऑप्शन सी है 6 महीने से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती अदालत के रिलेटेड कि पंचायती हल्का पंचायत के अंदर पंचायत अदालत भी होती है, एक जुडिशियल ऑर्गन है जो कि डिस्प्यूट्स जो हैं जितने भी उस पंचायत के रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे उनको पंचायती अदालत जो है वो देखती है। तो आपको बताना है कि वो पंचायती अदालत के कितने मेंबर होते हैं। आपके ऑप्शन हैं 10, ऑप्शन बी है 7 और ऑप्शन सी है 5। तो पंचायती अदालत के मेंबर जो हैं वो हल्का मजलिस के अंदर से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायब सरपंच शैल बी इलेक्टेड बाय। तो आपको पता है कि जो पंचेस हैं वो तो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं, सरपंच जो है वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होता है, लेकिन नायब सरपंच जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन जो है लोगों के उससे सिलेक्ट नहीं होता। तो आपको बताना है कि कैसे जो है नायब सरपंच जो एक पंचायत के अंदर नायब सरपंच को कैसे इलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए है कि हल्का पंचायत जो है उसके वोटर्स उसको सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन बी है कि उसे सरपंच नॉमिनेट करता है, और ऑप्शन सी है कि हल्का पंचायत के जो पंचीज होते हैं वो इसे इलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती अदालत शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज ऑन एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस tried by it any sentence other than a sentence of fine not exceeding than what amount। तो हमने पढ़ा कि पंचायती अदालत होती है, एक जुडिशियल बॉडी होती है, उसके कितने मेंबर हैं ये तो आप बताएंगे, लेकिन वो डिस्प्यूट सेटलमेंट के रिलेटेड होती है। लेकिन पंचायती अदालत का एक ड्रॉबैक ये है कि वो किसी भी पर्सन को, चाहे वो कोई भी कन्विक्शन उसने क्यों ना की हो, उसको
कोई भी पनिशमेंट यानी कोई भी सज़ा जो है वो नहीं दे सकती, ऐसे कि उसको 5 साल की सज़ा दी या 10 साल की सज़ा दी, ऐसा कोई प्रोविज़न पंचायती अदालत के पास ऐसी पावर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ाइन इम्पोज़ कर सकती है पंचायती अदालत, और वो फ़ाइन की भी एक लिमिट होती है, इससे ऊपर जो है वो फ़ाइन इम्पोज़ नहीं कर सकती किसी भी कन्विक्टेड पर्सन पर। आपको बताना है कि पंचायती अदालत के पास जो पावर है उसके तहत वो मैक्सिमम कितना फ़ाइन जो है एक बंदे के ऊपर इम्पोज़ कर सकती है। ऑप्शन ए है 100 रुपये, ऑप्शन बी है 500 रुपये और ऑप्शन सी है 1000 रुपये। ऑप्शन डी जो है वो भी आप रख लीजिए 10,000 रुपये ऑप्शन डी है। तो बताइए जी कौन सा जो है पंचायती अदालत के पास कितनी पावर है, कितना मैक्स जो है फ़ाइन इम्पोज़ करने की। याद रखिएगा सज़ा जो है वो नहीं दे सकती पंचायत, ना ही कोई जेल का प्रोविज़न है, जेल में सज़ा नहीं दे सकती, ना ही कोई फांसी दे सकती है कभी किसी को। अगर ऐसे हीनियस क्राइम्स जो हैं अगर वो देखने को मिले तो उन्हें डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो डील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच आइटम हल्का पंचायत में लिवाई फ़ी। तो हल्का पंचायत के पास जो है टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर है, आप जानते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के तहत, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पर वो फ़ाइन फ़ी जो है वो नहीं लगा सकती। तो वो कौन सी चीज़ है, इन 4 ऑप्शंस में से आप देख के बताएंगे कौन सी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर वो फ़ी लिवाई नहीं कर सकती, बाकी 3 पर फ़ी लिवाई कर सकती है। ऑप्शन ए है कि एंटरटेनमेंट पर फ़ी लिवाई कर सकती है, ऑप्शन बी है एडवर्टीज़मेंट और होर्डिंग पर फ़ी लिवाई कर सकती है, ऑप्शन सी है किरियाना और मेडिकल शॉप्स पर फ़ी लिवाई कर सकती है, और ऑप्शन डी है कि बिजनेसेस और प्रोफेशंस जो भी उस हल्का पंचायत की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हैं, जैसे वो हस्किंग मिल्स हों या मिल्स हों या फिर फ्लोर मिल्स हों, राइस मिल्स हों, इन पर भी फ़ी लिवाई कर सकते हैं। तो तीनों में से आपको बताना है कि कौन सी आखिर फील्ड है जिस पे वो फ़ी लिवाई नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल नॉट कंसिस्ट ऑफ। तो बीडीसी जो है उसके अभी रिसेंट इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में हुए हैं, तो आपको बताना है कि इन चारों में से आखिर कौन सी चीज़ है जो कि बीडीसी के जो कमेटी पूरी काउंसिल है ब्लॉक डेवलपमेंट की उसमें नहीं होते। तो चेयरमैन क्या बीडीसी में होता है, आपको बताना है। दूसरा है कि हल्का पंचायत जो कि उस ब्लॉक के अंदर पड़ रहे हैं उसके सारे सरपंच क्या इसके अंदर होते हैं, आपको बताना है। तीसरा है कि वार्ड के जो मेंबर्स हैं क्या वो बीडीसी के अंदर होते हैं काउंसिल में, या फिर चौथा है कि ऑल ऑफ द अबव। इट मीन्स के सारे के सारे ही ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का सेक्रेटरी जो है वो कौन होता है। तो बीडीसी के अभी इलेक्शन हुए हैं, आप जानते होंगे कि उसके सेक्रेटरी जो है वो कौन होता है। तो जो हल्का पंचायत है उसका सेक्रेटरी तो VLW होता है, दैट इज़ विलेज लेवल वर्कर जो है। MPW भी हो सकता है, ग्राम सेवक भी उसका सेक्रेटरी हो सकता है। पर आपको बताना है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो है वो सेक्रेटरी कौन होता है। ऑप्शन ए है क्या VLW ही इसका भी सेक्रेटरी होता है, ऑप्शन बी है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है इसके साथ, BDO कर दीजिएगा प्लीज़। तो क्या BDO इसका सेक्रेटरी होता है, ऑप्शन सी है नायब तहसीलदार कि नायब तहसीलदार इसका सेक्रेटरी होता है, ये ऑप्शन डी है कि मेंबर्स जो हैं बीडीसी के वो अपने बीच में से कोई जो है एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं जो कि बीडीसी के सेक्रेटरी की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शैल बी द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ बीडीसी। के बीडीसी का जो चेयरमैन है उसकी कितना टेन्योर जो है वो उसका होगा। आपके ऑप्शन है कि 6 साल, जबकि वो ज्वाइन कर रहा है अपनी सीट उसके 6 साल तक उसका टर्म होता है। ऑप्शन बी है कि जब वो ज्वाइन कर रहा है उसके 5 साल तक उसका टर्म होता है, और ऑप्शन सी है को एक्सटेंसिव विद द टर्म ऑफ हल्का पंचायत ऑफ दैट ब्लॉक, यानी उस ब्लॉक की जो हल्का पंचायत है उसका जितना टेन्योर होगा उतना ही बीडीसी के चेयरमैन का टेन्योर होगा। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कुछ भी सही नहीं है। 10वां और आखिरी क्वेश्चन जो है वो आज की सीरीज़ का वो ये है कि कोरम ऑफ मीटिंग ऑफ वार्ड मजलिस शैल नॉट बी लेस देन व्हाट।
तो वार्ड मजलिस जो होगी, यानी जितने भी वोटर्स हैं एक पंचायत के अंदर, उन सब को मिलाकर जो है जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम वार्ड मजलिस कहते हैं। तो आपको पता है कि वार्ड मजलिस को वंस इन अ मंथ जो है वो मीटिंग एक कंपलसरी होती है। आल्दो वो करवाएं ना करवाएं वो तो डिपेंड है, हमें पता है क्या हालात हैं, सालों बाद भी शायद मीटिंगें नहीं होती, बट रूल्स के मुताबिक हर महीने में वार्ड मजलिस की एक मीटिंग जो है वो होनी ज़रूरी है, जितने भी मेंबर हैं उसके अंदर। तो कितने कम से कम उसके अंदर मेंबर होने चाहिए एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, उस तादाद को, उस मिनिमम तादाद को हम कोरम कहते हैं। तो कोरम कितना होना चाहिए, यानी 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, 1/4 ऑफ टोटल मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। तो आई होप दिस इज़ अ इजी क्वेश्चन और आप सबको इसका आंसर जो है पता होगा। तो आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में आप कीजिएगा, देन आपको मैं आंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो प्रैक्टिस करते रहिए आप मेरे साथ। कल जो है हम जम्मू कश्मीर का जो आखिरी टॉपिक है दैट इज़ क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको देखेंगे एंड देन उसके बाद हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसको पकड़ेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना, कोरोना वायरस से बच के रहिएगा और प्रिकॉशंस के साथ बाहर निकलिएगा। धन्यवाद, शुभ दिवस।